यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास 12th की इंग्लिश का लेसन नंबर 4 की स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। व्हाट डिड यू, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। तो साहेब एक बच्चा है जो कि कचरा बीनने का काम करता है और उसका परिवार बांग्लादेश से इंडिया में आया है और यहाँ पर वो दिल्ली में सीमापुरी के इलाके में रहते हैं। तो वाई डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, ये साहेब की का जो परिवार है वो सीमापुरी में क्यों सेटल हुआ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आधा आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन में से आपको WH वाले वर्ड्स और डू डज डिड हटाने हैं। वाई डिड आपका हट जाएगा। साहेब्स फैमिली सेटल्ड, अगर क्वेश्चन में डू आता है तो आपको वर्ब में क्रिया में कोई चेंज नहीं करना है, और अगर डज आता है क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन में डज आता है तो यहाँ पर वर्ब के साथ क्रिया के साथ में एस या ES जोड़ देंगे। और क्वेश्चन में अगर डिड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे जो वर्ब है क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। इसके साथ ही अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आता है तो उसको आप उठा करके और सब्जेक्ट के बाद में, कर्ता के बाद में लिख देंगे तो आपका आधा आंसर तैयार मिलेगा। तो अब यह वाई डिड आया तो यहाँ पर इसका जवाब क्यों में एज, ये आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिला। इसके बाद में देखिए साहेब्स फैमिली सेटल्ड, क्योंकि डिड था इसलिए सेटल्ड हुआ एट सीमापुरी एज देयर फील्ड्स, और उनके जो खेत थे, एंड होम्स इन ढाका, ढाका में गॉड डिस्ट्रॉयड बाई मैनी स्टॉर्म्स, तो तूफान में बहुत सारे उनके जो घर और खेत थे वो नष्ट हो गए। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चलेगी क्योंकि यहाँ ये स्टोरी है। तो यहाँ गॉड याद कर लीजिए, गॉड डिस्ट्रॉयड बाई मैनी स्टॉर्म्स, सो दे लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट देयर कंट्री इन सर्च ऑफ लिविंग, इन सर्च तलाश करने में, लिविंग एंड सर्वाइवल, एंड केम टू इंडिया, और वो इस तरीके से भारत में रोजगार की तलाश में इंडिया में आए और यहाँ पर बदमाशियाँ करने लग गए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड एनीस जंक्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीन होलो। तो एनिस ये जो लेखिका है उसने उस बच्चे से कहा था कि मैं अगर स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम स्कूल में भर्ती होगे। तो ये एक तरीके से मजाक टाइप का ही था। तो इसमें देखिए आंसर लिखते टाइम में वाई और डिड ये हट जाएगा। एनिस जंक्स प्रॉमिस, अब यहाँ डिड था तो डिड होने पर इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्रॉमिस्ड टू ओपन स्कूल सीन होलो। ये एक तरीके से बेकार सा ही नजर आया। क्यों आया देखिए, एनिस जंक्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीन होलो बिकॉज शी रियली डज नॉट मीन रियली, इसका उसका मतलब डिड का भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यहाँ डिड आया था। तो डिड नॉट मीन इट, शी सैड इट हाफ लुक जोकिंगली, तो आधे उन्होंने जोक के हिसाब से कहा, एंड विदाउट एनी सीरियस थिंकिंग, बिना किसी गंभीर सोच के। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, why does the author describe सीमापुरी as miles away from Delhi। तो ये जो लेखिका थी एनिस जंग, उन्होंने सीमापुरी को बहुत ही दिल्ली से परे बताया क्योंकि वहाँ सीमापुरी में कोई डेवलपमेंट नहीं था। अब वहाँ तो शरणार्थी रहने में डेवलपमेंट किस बात का हुआ। तो उन्होंने ज़मीन खरीदी नहीं, कोई कुछ काम किया नहीं, देश के वासी नहीं, तो किस तरीके से वहाँ उस कच्ची बस्ती का डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट भारत के टैक्स के पैसों से कैसे करती। तो वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब्ड सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम,
दिल्ली। वाई डज इसमें हट जाएगा। द ऑथर डिस्क्राइब्स सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली बिकॉज, चूँकि क्वेश्चन में वाई आया इसलिए इसमें हम बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। दैट एरिया लैक्स, कमी थी ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़। तो सीमापुरी में जो बेसिक फैमिलीज थी, बेसिक फैसिलिटीज़ थी, उनकी कमी थी। दे आर अवेलेबल इन अदर एरियाज ऑफ दिल्ली। तो जो सुविधाएं दिल्ली के दूसरी जगह पर थी वो सीमापुरी में नहीं थी, इसलिए द बेसिक फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इन अदर एरियाज ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द ऑथर मीन। ऑथर का, लेखक का क्या मतलब है बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज टू देम इज गोल्ड की कचरा जो है वो उनके लिए सोना है। आपने कई बार देखा होगा कि कचरा बीनने वाले बेचारे कचरा, कागज आदि बीन करके ले करके जाते हैं और उनको बेच करके बेचारे 2 टाइम की रोटी कमाते हैं। तो वो उनके लिए एक सोना है, रोजगार है, धंधा है। तो अब इसमें आंसर में देखिए, द ऑथर बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम गोल्ड। अब ये यहाँ से क्वेश्चन में से ले लिया आधा आंसर आपका। दैट द गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स ऑफ बिजनेस टू द रैग पिकर्स। कचरा बीनने वाले, रैग पिकर्स मीन्स कचरा बीनने वाले, तो उनके लिए ये एक लिवलीहुड है। लिव और ली और हुड, ये स्पेलिंग देख लीजिए, लिव LI ली और हुड। इट गिव्स देम फूड एंड शेल्टर, और इससे उनको खाना और जो है छाया मिलती है। समटाइम्स चिल्ड्रन इवन फाइंड कॉइन्स इन इट, और समटाइम्स चिल्ड्रन इवन फाइंड, यहाँ फाइंड याद कर लीजिए, चिल्ड्रन इवन फाइंड कॉइन्स इन इट, उसमें खाली सिक्के नहीं और भी कई प्रकार की कीमती चीज़ें उनको मिल जाती है जिन्हें वो बेच करके काम चलाते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स, ये एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज मीन्स कि उस गार्बेज में, उस कचरे में मुझे कई बार रुपया भी मिलता है। ये किसने कहा था? वो साहिब ने, गरीब लड़के ने कहा था। तो आंसर में देखिए, द एक्सप्रेशन, आंसर क्वेश्चन में से देखिए, द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज मीन्स दैट ए रुपी इज ए बिग अमाउंट, ए रुपी इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम। दिस एक्सप्रेशन शोज, और ये स्पष्टीकरण दिखाता है दैट दे आर वेरी पुअर, कि वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। क्वेश्चन 6, वाई इज साहेब नॉट हैप्पी। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान पर भी उसने काम किया लेकिन वहाँ भी वो खुश नहीं रहा। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ये आंसर क्वेश्चन में से मिला अपने को इतना हिस्सा। बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री देयर, चाय की दुकान पर ही इज़ नॉट फ्री, वो वहाँ फ्री नहीं था। ही फील्स लाइक ए स्लेव एंड दिस इज ड्रेन्ड अवे हिज हैप्पीनेस, और वहाँ पर वो गुलाम के जैसे रहना पड़ता था। कचरा बीनने में तो उसके फ्रीनेस थी, आज़ादी थी, चाहे जहाँ घूमे फिरे कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वहाँ चाय की दुकान में पैसे तो, तनख्वाह तो मिलती थी लेकिन वहाँ पर बंदिश थी। तो बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री देयर, ही फील्स लाइक ए स्लेव एंड दिस इज ड्रेन्ड अवे हिज हैप्पीनेस, और उसने, इससे उसकी खुशी छिन गई थी, खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मुकेशस एम्बिशन। मुकेश की क्या इच्छा है। कैन इट बी रियलाइज्ड। अब ये मुकेश दूसरा किरदार आ गया जो कि फिरोजाबाद में काम करता है, चूड़ियों का काम करता है। तो व्हाट इज मुकेशस एम्बिशन, उसकी एम्बिशन, इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है। कैन इट बी रियलाइज्ड, और क्या ये वास्तव में पूरी हो सकती है। मुकेशस एम्बिशन इज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसकी जो इच्छा है टू बिकम, बनने की है, ए मोटर मैकेनिक की। इट कैन नॉट बी इजिली रियलाइज्ड, कैन नॉट बी इजिली रियलाइज, ये आसानी से संभव नहीं है। बिकॉज ही इज बाउंड टू वर्क एज ए बैंगल मेकर, तो क्योंकि उसको एक बाउंड है, वो बंधा हुआ है, टू वर्क एज ए बैंगल मेकर, तो चूड़ी बनाने वाले के हिसाब से उनके ऊपर बंदिश बन लगी हुई है क्योंकि शायद वो कर्जे पे दबे हुए हैं। इट कैन बी रियलाइज ओनली बाय हिज डिटर्मिनेशन, और उसकी दृढ़ इच्छा हो तो ही वो इसमें चेंज हो सकता है।
कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या ईश्वर की जो लाइन दी गई है क्या वो कभी तोड़ी जा सकती है? वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो? उसकी दादी ये कहा करती थी कि जो ईश्वर ने लाइन दे दी भैया वो टूटती नहीं है, वो करनी पड़ती है। तो आंसर में देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट गॉड गिवन लाइनेज एवर कैन नॉट बी ब्रोकन, नहीं तोड़ी जा सकती। यहाँ ये इसके आगे का आंसर याद करिए बिकॉज शी हैज़ एक्सेप्टेड याद करना, वो स्वीकार कर चुकी थी द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग, और चूड़ी बनाने का काम वो उनको स्वीकार था, ऑफ हर फैमिलीज जॉब, उनके परिवार का काम, कि ये काम तो अब अपने को ही करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वो मन में ये सोचते थे कि ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। डिस्क्राइब द हजार्ड्स, परेशानियाँ, ऑफ वर्किंग, काम करने की, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्रीज में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। बहुत परेशानियाँ आती हैं, देखिए क्या क्या परेशानियाँ। देयर आर मैनी हजार्ड्स, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, चूड़ी बनाने के कारखाने में बहुत सारी मैनी हजार्ड्स हैं, मैनी डिफ़िकल्टीज है, मैनी प्रॉब्लम्स हैं। हजार्ड्स अगर याद नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं आप। दे वर्क इन डार्क हंटमेंट्स, और वो जो काम करते हैं वो अंधेरे कोठरियों में करते हैं। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, और चूड़ियों पर जो पॉलिश की जो धुआं होता है, डस्ट होता है, मेक्स देम लॉस्ट देयर आईसाइट, और उससे उनकी आँख जो है, आँख की नेत्र ज्योति जो है वो चली जाती है, क्योंकि वो जो पॉलिश होती है वो आँख के जो अपना लेंस होता है उस पर जा कर के चिपक जाती है। तो ये हजार्ड्स हैं। दे वर्क इन डार्क, द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स मेक्स देम लॉस्ट देयर आईसाइट। द हेल्थ इज बैडली इफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ एयर एंड सनलाइट, और कोठरियों में जो है वो अंधेरा रहता है और हवा नहीं आती है, इससे उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उनकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, चूड़ियाँ तो अभी भी हाथ में है लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। व्हाट डज एनिस जंग इम्प्लाई बाई दिस स्टेटमेंट, और एनिस जंग का इससे कथन से क्या मतलब है। एनिस जंग जो इस पोएम इसकी लेखिका हैं, मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट दैट द बैंगल्स इन द हैंड्स, और हाथों में चूड़ियाँ शो जॉय, वो खुशी तो दिखाती हैं, बट दे स्नैच, उन्होंने छीन लिए आईसाइट ऑफ द पुअर लेबरर्स, और जो गरीब मजदूर है उनकी आँखों की ज्योति जो है वो छिन चुकी है, क्योंकि वो बैंगल्स की जो पॉलिश है वो उनकी आँखों पर पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, What happens when the bangle makers, जब चूड़ियाँ बनाने वाले इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए जब ये गरीब मजदूर इकट्ठा होकर के लड़ना चाहते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स क्या होता है, व्हेन द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, ये शहर का नाम है, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज, इकट्ठा होना चाहते हैं फॉर देयर राइट्स, तो वॉट तो हट जाएगा इसमें, और व्हेन द बैंगल्स मेकर्स इन द फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स, ये आपको आधा आंसर क्वेश्चन में से मिल गया है। आगे क्या याद करना है, दे आर होल्ड अप, और उनको प्रताड़ित किया जाता है, होल्ड अप बीटन भी कर सकते हैं, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और उनको जेल खींच करके ले जाया जाता है। ये तो छोटे क्वेश्चन हुए, अब बड़े क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डज द लिविंग कंडीशंस
डज द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स डिस्क्राइब, तो इसके बारे में सीमापुरी के जो कच्ची बस्तियां हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये पूरा वर्णन कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में आप थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स इज़ वेरी बैड, तो वहाँ की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड टूटी फूटी है ही नहीं है, नालियाँ नहीं है, लाइटें नहीं है और टॉयलेट्स नहीं है। वही होगा कच्ची बस्तियों में, और क्या होगा। तो द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स इज़ वेरी बैड। सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का जो बाहरी हिस्सा है जहाँ खाली सरकारी ज़मीन पड़ी है उस पर ये लोग रह रहे हैं। तो इट इज़ सिचुएटेड, लोकेटेड भी कर सकते हैं आप, ऑन द आउटसाइड ऑफ दिल्ली। पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10,000 पुअर रैग पिकर्स, और इस एरिया की आबादी भी देखिए 10,000, 10,000 लोग जो है रैग पिकर्स लिव हियर, वो यहाँ पर रहते हैं। और मोस्टली दे आर फ्रॉम बांग्लादेश। इन मड हट्स, और कच्ची झोपड़ियों में, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, और तिरपाल की छत होती है इनकी, या टिनों की छत होती है। गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, कचरा जो है इज गोल्ड फॉर देम, उनके लिए एक तरीके से सोना है। दे डू नॉट हैव सीवेज, उनके लिए नालियाँ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, ऑफ ड्रिंक और नॉट ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है। दे लिव इन अटर पॉवर्टी, और वो पूर्ण रूप से बहुत बुरे तरीके से गरीबी में रहते हैं। देयर इज़ लैक ऑफ बेसिक एमनिटीज़, और जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। देयर इज़ टोटल लैक ऑफ हेल्थ, और हेल्थ कंडीशंस की, स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की वहाँ पूर्ण रूप से कमी है। देयर पॉवर्टी डज नॉट अलाउ देम टू लिव ए हाइजेनिक एंड हेल्दी लाइफ, तो देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी जो है, पुअरनेस जो है, डज नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करती है देम टू लिव हाइजेनिक यानी गुड एंड हेल्दी लाइफ। इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर्क एज रैग पिकर्स इन द मिडस्ट ऑफ डेंजर ऑफ ए नंबर ऑफ डिसीजेज, तो छोटे बच्चे भी वो वर्क काम करते हैं कचरा बीनने का, इन द मिडस्ट ऑफ डेंजर, और खतरों के बीच में, ऑफ ए नंबर ऑफ डिसीजेज, और वहाँ बीमारियों की भी भरमार होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स द बैंगल मेकर्स टू लिव इन लाइफ ऑफ प्राइमेवल स्टेट इन फिरोजाबाद, तो वहाँ के जो चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं वो, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। मोस्ट ऑफ द पुअर बेंगल पीपल इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड, ये याद करना है आपको, इन बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में। दे कीप वर्किंग देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दे कीप वर्किंग, और वो काम करते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। दे लिव इन पीस परसेप्शन, और गरीबी में वो रहते हैं। एंड शॉर्टेज दैट डज नॉट अलाउ देम टू थिंक बियॉन्ड द जॉब ऑफ बेंगल मेकिंग, तो इतनी ज़्यादा वो गरीबी में रहते हैं कि वो इससे डज नॉट अलाउ, वो ये अलाउ नहीं करती है कि वो कोई दूसरे काम के बारे में सोच भी सके। दे लिव इन वेरी अनहाइजेनिक, अनहेल्दी, ये इसके ब्रैकेट में इसके पर्यायवाची लिखे हुए हैं, अनक्लीन, जर्म इन्फेक्टेड कंडीशन, एंड दे आर डिवॉइड ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, और एजुकेशन भी नहीं है उनके लिए। दे डोंट इवन हैव गुड हाउसेस टू लिव इन, और उनके लिए अच्छे घर भी नहीं है। दे लिव इन हट्स, झोपड़ियों में रहते हैं। दे लिव इन वेरी पुअर स्टेट, बहुत गरीबी की स्थिति में रहते हैं। द मनी लेंडर्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियंस हैव क्रिएटेड द विशियस, उन्होंने हैव क्रिएटेड, बना चुके हैं,
विशियस सर्कल, और एक तरीके का चक्र उनके चारों तरफ बना चुके हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्रीज टू गेट आउट फ्रॉम इट और वहाँ से निकलना भी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बाहर भी नहीं निकल सकते। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ वर्ड मैंशनड बाई एनिस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। और इस कहानी में जो है उन्होंने 2 तरह की दुनिया के बारे में कहा है, बताया है। एनिस जंग डिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट इम्पोज सच ए बैगेज ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज। तो 2 तरीके की उन्होंने दुनिया बताई है। एक में जो छोटे बच्चे हैं और उनका परिवार, दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, और वो नहीं रह सकते। फर्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, और पहले प्रकार का जो दुनिया है द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, और एक प्रकार की दुनिया दैट इज कॉट इन पुअर फैमिलीज। और पहले प्रकार के लोग जो हैं वो बड़े पुअर फैमिलीज, गरीब लोग हैं, दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, उनको नहीं हटाया जा सकता। द चिल्ड्रन आर बर्डनड, और बच्चों को जो ऊपर बर्डन है, विद द स्टिग्मा, बड़ी शर्मनाक स्थिति का, ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जहाँ वो पैदा हुए। द सेकेंड वर्ल्ड इज विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, जो अमीर लोग हैं, ब्याज पर देने वाले व्यापारी लोग हैं, उनका चक्र है। द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून बनाने वाले, रक्षा करने वाले, द ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियंस। दीज 2 वर्ल्ड्स टुगेदर वीव इन नेट ऑफ मिसफॉर्चून, और इन्होंने जो है वो बदकिस्मती के दुर्भाग्य का जाल बुना हुआ है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज, गरीब बच्चों के लिए। देयर पॉवर्टी डज नॉट अलाउ, उनकी गरीबी अलाउ नहीं करती है, देम इवन टू थिंक ऑफ ए गुड लाइफ स्टाइल, तो वो कोई अच्छे जीवन को वो सोच सकें। द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी क्रूअल टू देम, और समाज जो है वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन 4, डिस्कस हाउ डिड चाइल्ड लेबर इज पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो चाइल्ड लेबर जो है वो किस तरीके से पोटेंशियल धमकी बनी हुई है उनके जीवन के अंदर, जो इस कहानी में बताया गया है। आंसर देखिए, चाइल्ड लेबर इज ए ब्लॉट ऑन द फोरहेड, एक तरीके का धब्बा है उनके मस्तक पर, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के। वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग इन वेरी हजार्डस कंडीशन, और बड़े ही बुरी स्थिति के अंदर, एज वी सी इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन एज रैक पिकर्स, और छोटे बच्चे जो है वो कचरा बीनने वाले नज़र आते हैं। एंड एज लेबरर्स इन बेंगल मेकिंग, और मजदूरों के रूप में चूड़ी बनाने में। रैक पिकिंग ब्रिंग्स, और ये कचरा बीनना उनके लिए ब्रिंग्स लेके आता है देम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेज, संक्रमित रोग को बढ़ाता है। कम्युनिकेबल डिसीजेज, एज बेंगल मेकर्स वर्क इन डिंजी हटमेंट्स, और बड़ी छोटी कोठरियों के अंदर, इन वेरी डिम लाइट, और अंधेरी कम लाइट में, दैट टेक्स देयर आईसाइट, जो कि उनकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट, और ना तो उसमें हवा है न कोई सूरज की रोशनी है। पोजेस ग्रेट थ्रेट, और ये बड़ी वैसी स्थिति है टू देयर लाइफ, जीवन के लिए। एट ए वेरी यंग एज, और कम उम्र में, व्हेन दे शुड हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, जबकि अवसर उनको मिलना चाहिए टू ग्रो, बढ़ने के लिए। दे हैव टू इंडल्ज इन मीनियल जॉब्स, और बड़े छोटे काम उनको करने पड़ते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, और ये उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है वेरी बैडली।
एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय में ब्लॉक्स द चेन चांस ऑफ देयर गुड फ्यूचर, और अच्छे भविष्य के लिए भी। दे बिकम ओल्ड बिफोर देयर रियल एज, और उम्र से पहले ही वो बूढ़े हो जाते हैं। ये लेसन नंबर आपका फोर्थ हुआ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।